अवंतिका हमेशा से ही एक शांत लड़की थी जो अपने छोटे से गांव की पृष्ठभूमि में सहज रूप से घुल मिल गई थी। लेकिन उसके बारे में एक बात थी जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसका पीछा करने वाली परछाई किसी और की तरह नहीं थी। वह अपने आप चलती थी, टिमटिमाती और हिलती डुलती रहती थी, जैसे कि वह जिंदा हो, तब भी जब अवंतिका स्थिर खड़ी रहती थी। गांव के लोग उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते हुए उसे शापित कहते थे। अवंतिका ने उनकी बात अनसुनी कर दी। अपनी बेचैनी को जितना हो सके छिपाती रही। उसने इस परछाई को नहीं चुना था। उसने उसे अपने 12वें जन्मदिन की रात को चुना था, जब उसने पहली बार उसे चांदनी में नाचते देखा था। अपने 21वें साल तक अवंतिका ने इसके साथ जीना सीख लिया था। ऐसा तब तक था जब तक कि एक तूफानी रात में एक अजनबी उसके दरवाजे पर नहीं आ गया। भीगे और कांपते हुए उसने अपना परिचय संजय के रूप में दिया, जो एक भटका हुआ व्यक्ति था जो अपना रास्ता भूल गया था। अनिच्छा से अवंतिका ने उसे अंदर आने दिया। जब वे आग के पास बैठे तो अवंतिका ने देखा कि संजय की आंखें उसकी परछाई पर जा रही थीं। तुम्हें पता है ना? उसने आखिरकार पूछा। संजय ने सिर हिलाया। तुम्हारी परछाई कोई साधारण परछाई नहीं है। यह शून्य का एक टुकड़ा है। वह क्षेत्र जहां खोई हुई और भूली हुई चीजें रहती हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग इससे प्रभावित हुए हैं। प्रभावित? अवंतिका ने भौहें सिकोड़ी। मैं ही क्यों? संजय ने झुककर आवाज धीमी की। शून्य केवल उन्हीं को चुनता है जो इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। आप अदृश्य को नियंत्रित कर सकते हैं, अंधेरे को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं और नश्वर आंखों से छिपी सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। अवंतिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हमेशा छाया के सूक्ष्म खिंचाव को महसूस किया था, लेकिन कभी उसे तलाशने की हिम्मत नहीं की। संजय ने उसे सिखाने की पेशकश की और जिज्ञासा ने उसके डर को दूर कर दिया। अवंतिका के प्रशिक्षण के साथ दिन हफ्तों में बदल गए। संजय ने उसे दिखाया कि कैसे छाया को बुलाकर उसे ढकना है, भ्रम पैदा करना है और यहाँ तक कि शून्य में कुछ समय के लिए कदम रखना है। उसकी क्षमताएं बढ़ीं और उसका आत्मविश्वास भी, लेकिन शक्ति की कीमत चुकानी पड़ती है। जितना अधिक अवंतिका छाया का उपयोग करती, उतना ही वह उसे निगलने लगती। यह उसके मन में फुसफुसाया, उसे पूरी तरह से अंधेरे को गले लगाने के लिए प्रेरित किया। संजय ने उसे खतरे से आगाह किया, लेकिन वह नशे की लत का विरोध नहीं कर सकी। एक भाग्यशाली शाम गांव पर हमलावरों ने हमला किया। अवंतिका ने अपनी छाया को छोड़ दिया। अंधेरे के एक तूफान ने आक्रमणकारियों को पूरी तरह से निगल लिया। ग्रामीणों ने विस्मय और आतंक में देखा क्योंकि उसने उन्हें बचाया, लेकिन जब यह खत्म हो गया तो उन्होंने देखा कि छाया ने क्या ले लिया था। अवंतिका की आंखें अब हल्की चांदी की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज में एक प्रतिध्वनि थी, जैसे कि दो प्राणी एक साथ बोल रहे हों। ग्रामीणों ने अब उसे उनमें से एक के रूप में नहीं देखा। यहाँ तक कि संजय, हालांकि उसकी ताकत पर गर्व करता था, लेकिन सावधान हो गया। अवंतिका गांव के किनारे खड़ी थी। उसकी छाया तरल रात की तरह लहरा रही थी। वह मानव से कुछ अधिक हो गई थी। उसका भाग्य हमेशा के लिए शून्य के साथ जुड़ गया था। जैसे ही वह अंधेरे में चली गई, उसने अपनी छाया से फुसफुसाया, तुमने मुझे चुना हो सकता है, लेकिन अब मैं तुम्हें चुनती हूँ। और इसके साथ वह गायब हो गई, एक किंवदंती बनने की ओर।